हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा भाग है दोस्तों। इससे पहले के 2 वीडियोज में हम 20-20 प्रश्नों को कर चुके हैं। ठीक है, आप सभी का दोस्तों बहुत बड़ा रेस्पॉन्स रहा, आपने सहयोग दिया, आपको अच्छा लगा। तो आज दोस्तों हम तीसरी वीडियो है। यदि आपने पहली 2 वीडियो को नहीं करा है तो आप करके बताइए, अपना स्कोर बताइए, जिससे कि आपको अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए, तो दोस्तों ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, उद्यंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक हैं बालमुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राममोहन राय और पंडित जुगल किशोर। बताइए दोस्तों, उद्यंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक हैं बालमुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राममोहन राय और पंडित जुगल किशोर। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आपके पंडित जुगल किशोर। जो उद्यंत मार्तंड समाचार पत्र है वो आपका हिंदी का दोस्तों पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, और इसका जो संपादन किया है वो आपके पंडित जुगल किशोर ने किया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? हरीशचंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, भारतेंदु ने कई सारी पत्रिकाएं आपकी शुरू की थी, जिसमें आपके जो बाला बोधनी जो पत्रिका है, नाम से ही जैसा स्पष्ट है, तो ये स्त्री शिक्षा से संबंधित उनकी पत्रिका मानी जाती है। कवि वचन सुधा 1868 में आई थी। ये क्वेश्चन आपका 2018 की सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है। निम्न में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, मुर्दहिया, अपनी खबर और झूठन। बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, मुर्दैया, अपनी खबर और झूठन। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अपनी खबर, क्योंकि नागफनी है वो दोस्तों आपके रूप नारायण सोनकर की 2007 में प्रकाशित आपकी दलित आत्मकथा है। मुर्दैया है वो आपके जो तुलसी राम है उनकी आपकी आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। इसके अलावा जो झूठन है वो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। लेकिन जो अपनी खबर है वो आपके पांडिय वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके दोस्तों जो लेखक माने जाते हैं वो हैं आपके रामविलास शर्मा। अगला जो प्रश्न है, शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। बताइए दोस्तों।
आज की सीरीज़ में मैंने दोस्तों थोड़े से गहराई से प्रश्न रखे हैं, देखता हूं कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके फिर से रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने माना है कि शुक्ल ने ना तो भारत की जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जो सनातन चली आ रही थी, ठीक है, जिस प्रकार इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उसको स्वीकार नहीं किया, और ना ही जो पश्चिम का जो व्यक्तिवाद है उसको भी दोस्तों अपनी आलोचना के क्षेत्र में, अपने साहित्य के क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया था। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, वो है आपका रूपक रहस्य नामक ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं। तो श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कन्हैयालाल पोद्दार। बताइए दोस्तों, रूपक रहस्य नामक ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कन्हैयालाल पोद्दार। तो दोस्तों रूपक रहस्य नामक जो ग्रंथ है उसके आपके रचयिता हैं वो माने जाते हैं श्याम सुंदर दास। इसके अलावा इनकी हिंदी कोविद, रत्नमाला इत्यादि भी रचनाएँ हैं। प्रिया नीलकंठी नामक निबंध के रचनाकार हैं रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और श्रीराम परिहार। तो इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो आपके माने जाते हैं दोस्तों विद्यानिवास मिश्र। तो ये विद्यानिवास जो मिश्र हैं दोस्तों वो आपके प्रिया नीलकंठी निबंध के रचनाकार हैं। ये एक ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों में 3 नाम प्रमुख आते हैं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, कथन के प्रयोक्ता हैं तो ये दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इसमें आपको लिखना है कि कथन के प्रयोक्ता मतलब प्रयोग किस निबंध में हुआ है, ठीक है। इसके प्रयोक्ता भी आपको बताना है, निबंध में हुआ है। तो धर्म की रसात्मक अनुभूति को भक्ति किसने कहा है और कौन से निबंध में दोस्तों ये कहा है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्म भूमि, लोभ और प्रीति कविता क्या है? तो एक कहा किसने है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कौन से निबंध में ये बात कही है? भक्ति की परिभाषा ये किस निबंध में दी है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्म भूमि, लोभ और प्रीति कविता क्या है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये आचार्य शुक्ल ने भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है। और इस निबंध में दोस्तों कहा है वो है आपके मानस की धर्म भूमि। ज़्यादातर लोगों ने किया होगा श्रद्धा और भक्ति, लेकिन दोस्तों मानस की धर्म भूमि नामक निबंध में इन्होंने धर्म की रसात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कविता क्या है नामक निबंध चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। ये इस बार यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और फर्स्ट ग्रेड में आपका ये निबंध है वो लगा दिया गया है। तो ये दोस्तों आपके चिंतामणि के भाग 1 में संकलित निबंध है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका मैला आंचल नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947, 1950, 1954 और 1957। बताइए। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 1954। तो दोस्तों प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत हो गई,
कोई बात नहीं, चलिए। तो हम देख रहे थे मेला आंचल को। तो मेला आंचल जो उपन्यास है उसका 1954 में प्रकाशन हुआ था। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? वाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते और वैशाली की नगरवधू। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते। वाण भट्ट की आत्मकथा है वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुनर्नवा भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास माना जाता है। और वैशाली की नगरवधू है वो आपके ऐतिहासिक उपन्यास है आपके आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। जबकि टेढ़े मेढ़े रास्ते है वो आपका एक भगवती चरण वर्मा का आपका उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम क्या है? पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह है और कफन। ईदगाह है, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं और कफन। ईदगाह है, कफन, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, और ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, ईदगाह और कफन। बताइए दोस्तों। तो गहराई से दोस्तों, गहराई की कोई भी गहराई नहीं होती है दोस्तों किसी भी चीज़ की। कितने भी गहराई से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हमने तो पढ़ लिया अब नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए जितना हो सकता है। ऊपर से आपको याद है सब कुछ, फिर भी आप पढ़िए, अंदर तक पढ़िए। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पहला। ठीक है, पंच परमेश्वर, क्योंकि हम सीधे सीधे लगा सकते हैं दोस्तों। जो तीसरा ऑप्शन है वो तो पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि कफन जो कहानी है वो आपकी अंतिम कहानी इनकी मानी जाती है। ठीक है, यथार्थवादी कहानी मानी जाती है। तो हम सीधे जो पंच परमेश्वर है वो इनकी आदर्शवादी है। तो 1916 में पंच परमेश्वर लिखी थी। ठाकुर का कुआं है वो आपके 1932 में लिखी थी। 1933 में इन्होंने ईदगाह लिखी और कफन 1936 में इनकी मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है, शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, आनंद, रघुनंदन, नहुस और करुणा भरण। तो दोस्तों शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो आपकी माना जाता है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दिखाने वाला मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके आधे अधूरे। ठीक है, लहरों के राजहंस में दोस्तों ये इनका ऐतिहासिक नाटक है जो कि अश्वघोष के सौंदरनंद में काव्य है, जिसमें कि आपके जो बुद्ध का भाई है उसके आपके द्वंद्व का उसमें चित्रण किया गया है। और आषाढ़ का एक दिन है वो कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक माना जाता है। आधे अधूरे में दोस्तों मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को इन्होंने उठाने का प्रयास किया है। कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, हबीब तनवीर, जगदीश चंद्र माथुर। तो कोणार्क दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध आपका नाटक है, जिसके आपके रचयिता हैं वो हैं आपके जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर आपके कोणार्क नामक नाटक के रचयिता माने जाते हैं। इस प्रकार की जो आपकी फेमस रचनाएं हैं वो आपको दोस्तों पता हुआ होना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इस एकांकी के आपके जो रचयिता हुए हैं रामकुमार वर्मा, जिसमें कि औरंगजेब की आखिरी रात का चित्रण किया गया है।
अगला जो आपका प्रश्न है वो है दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? अज्ञे, पंत, महादेवी वर्मा और मुक्तिबोध। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो है आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। कई बार ये आपकी पूछी जा चुकी है। तो संसद से सड़क तक नामक रचना किसकी है? रामदरस मिश्र की, सुदामा पांडे की, नरेश मेहता की और कुंवर नारायण की। संसद से सड़क तक नामक रचना किसकी है? रामदरस मिश्र की, सुदामा पांडे की, नरेश मेहता की और कुंवर नारायण की। तो ये जो रचना आपकी है दोस्तों वो है आपके सुदामा पांडे की। अब कई लोग कह रहेंगे ये तो धूमिल की रचना है। हाँ जी बिल्कुल ये धूमिल की रचना है, लेकिन जो धूमिल का नाम था वो था सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल उनका उपनाम था जबकि वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। तो ये आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान के साथ में आपको क्वेश्चन हल करने हैं। नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, कमलनाथ मिश्र और रामनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का दोस्तों जो असली नाम था वो था आपके वैद्यनाथ मिश्र। ये मैथिल में यात्री के नाम से भी काव्य रचना किया करते थे। इनको बाबा भी कहा जाता है और जो इनका मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। निम्न में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो दोस्तों आसान सा आपका क्वेश्चन है कि दिनकर की काव्य रचना हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, त्रिधारा नहीं है, क्योंकि जो त्रिधारा रचना है वो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा रचना है। तो ये आपके दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए। आपने देखा कि किस प्रकार के कौन से स्तर के ये प्रश्न थे, कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट में कर लिख के दोस्तों ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि मुझे आपका पता चल सके कि आप कहाँ तक दोस्तों स्टैंड कर पा रहे हैं, जिससे कि मैं क्वेश्चनों का प्रकार है, ठीक है, आप कमेंट में बताएं कि कौन से क्वेश्चन से आपके जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा बनाए जाएं, आधुनिक काल से, रीतिकाल से, या फिर आपके भक्ति काल से, आदिकाल से, कौन सा आपका जो काल है वो आपका कमज़ोर है, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे और जिस पे जितने ज़्यादा लाइक आएंगे दोस्तों वही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब दोस्तों मैंने एक कमेंट है वो मैंने थोड़ा सा पिकअप करने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये हैं यश पूनिया जी। इन्होंने कहा है वेरी नाइस क्वेश्चन सर, थैंक्स सर। सर मेरे तो 8-9 क्वेश्चंस भी सही हुए हैं सर। मैं साहित्य को भूल जाती हूँ, बार बार पढ़ने पर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो ये इन्होंने दोस्तों कमेंट किया और मुझे लगा कि शायद मुझे वीडियो में ये बात बोलनी चाहिए। आप सभी का भी दोस्तों ये तो इन्होंने कमेंट करते हैं लेकिन कईयों ने कमेंट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, बोलना उनको नहीं लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा की दोस्तों स्थिति है कि हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी जो इसमें काम करती है ना वो है आपका आत्मविश्वास का ना होना, ठीक है। जब आपका आत्मविश्वास नहीं होता है ना तब आप छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हैं। दूसरी जो बात होती है कि आप अन्य चीज़ों में यदि ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, यदि आपके विषय में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल दोस्तों निश्चित रूप से चीज़ों को भूलेंगे। यदि आप रुचि के साथ में उनको अपने जीवन से जोड़ते हुए, उनसे प्यार करते हुए, आप कभी भी दोस्तों अपनी जो भी ज़िंदगी की इतनी तमाम घटनाएं होती हैं, ठीक है, वो आपको याद कैसे रह जाती हैं। तो ऐसे ही विषय है। मैं दोस्तों आपको बताता हूँ मेरी, जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे किसी चीज़ पर वो ही आपको चीज़ याद होने लग जाएगी, और जो अन्य चीज़ हैं, अन्य क्षेत्र हैं, उनमें आपकी जो पकड़ है, दिमाग की जो स्थिति है वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि जो दिमाग की जो धारा है, ऊर्जा की जो धारा है, वो आपकी किसी एक क्षेत्र की ओर बहने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों दिमाग का थोड़ा सा सिस्टम है कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, वही चीज़, उसी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी गहराई है वो पता चलने लग जाती है। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। आज आपके 8 या 9 क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लगातार टेस्ट देते रहिए, मेरी जो कक्षाएं चल रही हैं उनको आप लेते रहिए, ठीक है। सारे के सारे नोट्स वगैरह उनको बार बार रिवीजन कीजिए।
अपना स्कोर है वो यहाँ पर बताते रहिए और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और एक दिन आप 8, 9 नहीं 18, 19 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है, ठीक है, जो भी दोस्तों अच्छा कमेंट आया करेगा मैं उसको प्रत्येक वीडियो में दोस्तों लेने का प्रयास करा करूँगा, इसलिए कमेंट करिए, ठीक है, अच्छा कमेंट करने का प्रयास कीजिए। जैसा भी हो, मेरे चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आशा कर रहा हूँ कि आप समझे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। यदि आपको दोस्तों मेरी मेहनत है थोड़ी सी, यदि दोस्तों पसंद आ रही हो तो थोड़ी मेहनत के लिए दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।